Good morning, all of you. Today we will discuss about the simple interest. Let's start. Simple interest. Simple interest means साधारण ब्याज. जैसे हम किसी से कोई पैसे उधार लेते हैं तो उस पे जो हम पैसे ब्याज लगेगा उसको ऐड करके और फिर उसको वापस करना, रिटर्न करना, वो चीज़ होती है सिंपल इंटरेस्ट. अब सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला है SI इजिकल टू P इंटू R इंटू T बाय 100. PRT बाय 100. P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन्स रेट, T मीन्स टाइम और बाय में आपका 100. इसके बाद इसमें एक चीज़ आती है आपकी अमाउंट. अमाउंट जैसे हमने उधार लिया तो उसमें इंटरेस्ट को ऐड करके फिर हमें वापस करना होता है, तो वो चीज़ क्या होती है आपकी अमाउंट. तो वो आपका होगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. जितने पैसे हमने उधार लिए उस पे जो हमारा ब्याज बना उनको दोनों को प्लस करके जो चीज़ होगी वो क्या होगा अमाउंट, वो हमने रिफंड करना होता है. जैसे अब हमारा प्रिंसिपल तो P है प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमने किया अभी PRT बाय 100. तो यहाँ से हमारा जो अमाउंट है उसका फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे P कॉमन आ गया, 1 प्लस RT बाय 100 अमाउंट. यही चीज़ें हम आगे क्वेश्चंस करेंगे उनमें यूज करेंगे, तो इसलिए बेसिक आपके इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके फॉर्मूलेस लर्न होना. तो अब फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का PRT बाय 100 यही हमने इसमें पुट किया. अमाउंट आ गया हमारा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस RT बाय 100. कई बार क्वेश्चंस आते हैं जैसे आपका अमाउंट गिवन होता है, रेट और टाइम गिवन होता है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना. तो प्रिंसिपल यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल का आपका फॉर्मूला बन जाएगा अमाउंट अपॉन 1 प्लस RT बाय 100. ये आपका सिंपली जब आपका अमाउंट गिवन होता है उस टाइम फॉर्मूला है. नहीं तो आपके यहाँ से निकलता है सिंपल इंटरेस्ट गिवन है PRT बाय 100. इसमें यहाँ पे अगर प्रिंसिपल निकालना है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका SI मल्टीप्लाई 100 बाय RT. अगर आपका इंटरेस्ट गिवन है तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बनेगा SI इंटू 100 बाय RT. ऐसे ही आपका रेट का फॉर्मूला हो जाएगा SI इंटू 100 बाय PT. तो ये सारे फॉर्मूले आगे हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें यूज होने वाले हैं. तो देखते हैं हमारे क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिवाइड ₹3000 into 2 parts so that the simple interest on the first part for 4 years at 8% per annum is equal to the simple interest on the second part for 2 years at 9% per annum. मतलब इसने ये बोला है कि 3000 रुपीज़ हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. किस टाइप से करना है कि पहले पे जो आपका इंटरेस्ट है कितने साल के लिए, 4 ईयर्स के लिए, और रेट कितनी दे रखी है आपकी 8%, वो आपका इक्वल होगा सेकंड वाले पे 2 ईयर्स के लिए और रेट है आपकी 9% पर एनम. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट केस, 2 केस हैं आपके. फर्स्ट केस हमने माना उसमें हमने प्रिंसिपल मान लिया कितना x. अब रेट आपकी कितनी है 8%, टाइम कितना है 4 ईयर्स. तो यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट केस 1 में कितना आ जाएगा PRT बाय 100. अब प्रिंसिपल है यहाँ पे तुम्हारा कितना x, रेट हमने दे रखी है कितनी 8, टाइम है आपका 4, बाय में 100. ये आपका पहला क्या आ गया इंटरेस्ट. ऐसे ही आपका सेकेंड केस है. केस सेकेंड में, अब केस सेकंड में देखो आपका क्या होगा, 3000 को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था. तो फर्स्ट पार्ट आपका x हो गया, तो दूसरे वाला कितना बच जाएगा आपका 3000 माइनस x. तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका 3000 माइनस x. तो यहाँ पे आपका सेकंड केस में SI2 कितना आ जाएगा P इंटू R इंटू T बाय 100. प्रिंसिपल है आपका 3000 माइनस x. रेट आपकी देखो सेकंड केस में कितनी दे रखे हैं 9%. टाइम आपका कितना दे रखा है 2 ईयर्स और बाय में 100. ये आपका क्या है सेकंड केस का इंटरेस्ट. अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि दोनों जो आपके इंटरेस्ट है वो क्या है आपके सेम. SI1 है वो किसके इक्वल है SI2 के. तो हम ये चीज़ पुट करते हैं SI1 इक्वल टू SI2. दोनों को इक्वल पुट किया तो यहाँ पे देखो कितना है 8 4 जा 32 x बाय 100. इस साइड करोगे 9 2 जा 18, 18 को 3 से करोगे 54 और आगे था 1000 माइनस 18x और बाय में कितना है आपका 100.
यहाँ पे देखो 100 से आपका 100 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे भी आप कर सकते थे कट, लेकिन यहाँ पे सिंपल आपका 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब क्या करोगे आप, ये इक्वल वैल्यूज हैं तो x वाली टर्म अपनी एक साइड लेके आएंगे। 32x यहाँ पे था आपका, इस साइड से x आपका आएगा तो क्या हो जाएगा, साइड चेंज हुई तो माइनस का प्लस, इक्वल टू कितना है 54,000। तो यहाँ पे आपका हो गया, इन दोनों को प्लस किया आपका 50x इज इक्वल टू 54,000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 54,000 54,000 बाय में 50। इसको हम सोल्व करते हैं, कट किया 5 से को कट करोगे, 5 1 जा 5, कितना बचा 0, ऊपर से 4 उतारा, नहीं डिवाइड हुआ 8 0। तो ये क्या आ गया आपका x मतलब पहला प्रिंसिपल। तो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल कितना आ गया 1080। अब सेकंड जो केस का प्रिंसिपल है P2, P1 आ गया आपका 1080, P2 आपका क्या हो जाएगा, 3000 था उसमें से 1080 क्या कर दोगे माइनस, तो इसको माइनस करोगे आपका आ जाएगा 0, यहाँ पे 2 9 और आपका 1, तो ये क्या आ जाएगा आपका P2। तो इस टाइप से निकालना है। जब आपका इंटरेस्ट है सेम दे रखा है तो दोनों केसेस में इंटरेस्ट निकालोगे, उनको क्या कर दोगे, इक्वल पुट कर दोगे। तो ये तो है आपका क्वेश्चन फर्स्ट। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन आपका, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम अमाउंट टू ₹12,122 इन 2 ईयर्स। कि आपका 8% पर एनम रेट गिवन है, अमाउंट कितना हो गया आपका 12,122, कितने ईयर्स में, 2 ईयर्स में। व्हाट विल बी इट अमाउंट टू इन रुपीज इन 2 ईयर्स 8 मंथ्स एट 9% पर एनम। तो आपका इसने बोला है कि 2 साल और 8 महीने में, और आपकी रेट दे रखे 9% के हिसाब से, तो वहाँ पे आपका अमाउंट क्या होगा। इस केस में आपका अमाउंट निकालना है सेकेंड केस में। अब पहले वाले में भी अमाउंट गिवन है, तो पहले क्या निकालोगे आप, पहले प्रिंसिपल फाइंड आउट करोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या निकालोगे आप, अमाउंट निकालोगे। तो देखो फर्स्ट केस में क्या दे रखा है आपका, जो अमाउंट गिवन है वो कितना गिवन है आपका, ₹12,122। टाइम आपका गिवन है कितना, 2 ईयर्स, और रेट आपकी कितनी गिवन है 8% पर एनम। यहाँ पे एक मेन चीज़ है आपका, जो आपका टाइम होता है वो ईयर्स में, अगर रेट आपकी पर एनम मतलब पर ईयरली आपकी गिवन है, तो टाइम आपका किस में होना चाहिए, ईयर्स में। अगर मंथ्स में है तो उसको ईयर्स में कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पे आप क्या निकालोगे, प्रिंसिपल। स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूले बताए थे, वहाँ पे प्रिंसिपल का आपका फॉर्मूला है क्या, अमाउंट अपॉन 1 + RT/100। ये आपको फॉर्मूला यूज करना है, इससे क्या आएगा आपका प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी। अब अमाउंट आपका है 12,122, 1 + RT, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 2 × 8 यानी 16/100। इनको आप ऐड करोगे, 1 + 16/100 कितना आ जाएगा आपका 116/100। 12,122 बाय 116, बाय में 100 होगा, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता क्या हो जाता है आपका रेसिप्रोकल, तो 100 कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर। अब यहाँ पे इसको सोल्व करोगे, किससे कट हो रहा है 4 से, 4 से करोगे 4 2 जा 8, 3 बचा, 4 9 जा 36, 4 से इसको करोगे कितना आएगा 25। अब यहाँ पे 29 से आपका डिवाइड करके देखो, आपका कंप्लीट कट होगा, 29 से डिवाइड करोगे कितने पे जाएगा, ये देखो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, लेकिन 5 पे आपकी कैरी ज़्यादा आ जाएगी तो 4 पे होगा। 4 से करोगे कितना आएगा 9 4 जा 36, 4 2 जा 8 और 3 11। अब इसको यहाँ माइनस करोगे, 5 बचा, ऊपर से 2 उतारा, कितने पे जाएगा 1 पे 29। माइनस करोगे आपका 3 और आपका 2, ऊपर से आपने 2 उतारा, कितने पे जाएगा, ये देखो आपका 2 से 8 पे जाएगा, 8 पे जाएगा, 8 9 जा 72, 8 2 जा 16 और 7 23, तो आपका आ गया 418। इसको कट करोगे कितना आया 418। अब 418 की मल्टीप्लाई करोगे 25 से, वो आपका क्या आ जाएगा प्रिंसिपल।
अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 25 8 जा 200, 0 20 कैरी, 25 1 जा 25, 20 ऐड करोगे 45, 4 कैरी 21, 25 4 जा 100 और 4 100। ये आपका क्या आ गया? प्रिंसिपल। अब ये आपका प्रिंसिपल आ गया है, इसके बाद क्या निकालना है? अमाउंट। तो अमाउंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या था? P इंटू 1 प्लस RT बाय 100। यहाँ पे वैल्यूज करो, प्रिंसिपल आपके कितनी है? 10,450 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट, रेट आपकी 8%, सॉरी रेट आपकी 9%। टाइम देखो यहाँ पे, टाइम आपका 2 ईयर्स 8 मंथ। अब 2 ईयर्स कंप्लीट हो गया, 8 मंथ को किस में चेंज करोगे आप? ईयर्स में। अब मंथ को ईयर में चेंज करोगे तो बाय में क्या कर दोगे? 12। ठीक है, इसको कट किया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कितना आ गया? 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, यानी आपका 8/3 ईयर्स। कितना आ गया? 8/3 ईयर्स। तो यहाँ पे रेट है 9 इंटू 8/3/100। इसको कट करोगे कितना हो जाएगा आपका? 3 3 जा 9, और इसको करोगे 4 से, 4 2 जा 8, 4 से 25। ये आपका आ गया 10,450 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो आपका 1 प्लस 6/25। अब 1 प्लस 6/25 कितना हो जाएगा? 10,450 मल्टीप्लाई, इनको करोगे ऐड, कितना हो जाएगा? 31/25। 25 से इसको कट करना है, 25 से कट करोगे कितना आएगा? 25 4 जा 100, बचा आपका 4, 25 1 जा 25, बचा 28 पे। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 418 मल्टीप्लाई 31। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वो क्या आ जाएगा? आपका अमाउंट। बेसिकली आपका ये था, स्टार्टिंग में अमाउंट गिवन है, अमाउंट से आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमने ले लिया। अब सेकंड केस में आपका क्या है? अमाउंट पूछा गया है, रेट गिवन है 9%, टाइम गिवन है 2 ईयर्स 8 मंथ। अब टाइम को किस में चेंज कर लोगे? जो मंथ्स गिवन है उसको किस में चेंज करोगे? ईयर्स में। तो मंथ को ईयर में चेंज किया तो क्या करोगे? 12 से डिवाइड। तो इस टाइप से आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन। A sum of money put at 11% per annum amounts to rupees 4,491 in 2 years 3 months। फिर से यहाँ पे टाइम आपका ईयर्स और मंथ है, तो क्या करेंगे? 2 ईयर तो एज इट इज, 3 मंथ को किस में चेंज करेंगे हम? ईयर्स में। व्हाट विल बी द अमाउंट टू इट इन 3 ईयर्स एट द सेम रेट? वही रेट रहेगी आपकी 11% वाली। 3 ईयर में आपका क्या निकालना है? अमाउंट। फिर वही चीज़ आपका पहले वाला क्या निकलेगा? पहले में प्रिंसिपल निकलेगा, क्योंकि अमाउंट गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, तो वहाँ पे आपका निकल जाएगा प्रिंसिपल। अब उस प्रिंसिपल को यूज करके आपका क्या निकलेगा? सेकेंड केस में अमाउंट निकलेगा। देखो कैसे होगा। प्रिंसिपल का आपका फॉर्मूला वही, अमाउंट अपॉन 1 प्लस RT/100। अब अमाउंट कितना गिवन है आपका? 4,491 अपॉन 1 प्लस रेट कितनी है? 11%, और टाइम कितना है आपका? देखो टाइम का, देखो पहले आपका टाइम आपका 2 ईयर्स 3 मंथ्स। ये आपका टाइम गिवन है 2 ईयर। अब 3 मंथ को आप चेंज करोगे किस में? ईयर्स में, तो 3/12। यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे 1 4, कितना आ गया? 2 एंड 1/4। इसको करोगे 4 2 जा 8 और 1 9, यानी 9/4 ईयर्स। ये आपका क्या आ गया? टाइम। तो यहाँ पे पुट करो, रेट है आपकी 11 मल्टीप्लाई 9/4, और नीचे क्या था आपका? 100। ये चीज़ आएगी आपकी। यहाँ पे अमाउंट से आपका ये प्रिंसिपल निकलेगा 4491 अपॉन, इसको सोल्व करोगे कितना आएगा? 99/400। 1 प्लस 99/400, इसको आप सोल्व करोगे कितना आ जाएगा? 499/400। 4491 डिवाइड बाय 499, और बाय में क्या आ जाएगा? 400। अब इसको आप कट करके देखोगे, ये आपका कट होगा 9 पे। 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 और 8 89, 9 4 जा 36, और ये 9 पे कट होगा। आपका कितना आएगा? 9 4 जा 36, 3,600 रुपीज़।
ये क्या आ गया आपका प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल को हम यूज करेंगे क्या निकालने में, अमाउंट निकालने में। हमें अमाउंट निकालना है, फॉर्मूला मैंने यूज किया P इंटू 1 प्लस RT/100। अब देखो एट द सेम रेट आपकी सेम रहेगी जो पहले थी, पहले कितनी थी 11%। अब प्रिंसिपल हमारा आ गया 3600 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट आपकी 11 टाइम कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 33/100। इसको हमने किया 3600 मल्टीप्लाई, अब 1 प्लस 33/100 कितना हो जाएगा 133/100। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट, इन दोनों को क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, वो क्या आ जाएगा आपका अमाउंट। तो आपका पिछला क्वेश्चन भी इसी टाइप से था कि अमाउंट गिवन है फर्स्ट केस में, वहाँ से हमने निकाला प्रिंसिपल। अब उस प्रिंसिपल पे रेट और टाइम गिवन है, वहाँ से क्या निकालोगे अमाउंट। तो बेसिकली आपके क्या है फॉर्मूले मेन चीज़ है, फॉर्मूले लर्न करो, आपके क्वेश्चन वैल्यूज पुट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिवाइड ₹3600 इंटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है सच दैट इफ 1 पार्ट विल लैंड एट 9% पर एनम एंड द अदर एट 10% पर एनम। कि पहला पार्ट है उसमें रेट कितनी है 9%, दूसरे वाले में कितनी है आपकी 10%। द टोटल एनुअल इनकम इज ₹333। एनुअल इनकम मतलब जो आपका इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना है 333। तो ये चीज़ आपकी गिवन है टोटल इंटरेस्ट। तो दोनों केसेस पे जो आपका इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट वो कितना है आपका 333। ये चीज़ ये आपका है इंटरेस्ट। यहाँ पे 3600 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो पहला पार्ट फर्स्ट पार्ट हमने क्या मान लिया x, जहाँ पे 2 पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं एक पार्ट मानेंगे, दूसरा क्या होगा जो टोटल दे रखा है उसमें से माइनस। फर्स्ट पार्ट ये है तो सेकंड पार्ट आपका क्या हो जाएगा 3600 माइनस x, ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे देखो पहले वाले में रेट दे रखे 9%, दूसरे वाले में दे रखे 10%। तो हम इसका इंटरेस्ट निकालेंगे पहले वाले का, क्या है P इंटू R इंटू टी। प्रिंसिपल है x, रेट आपकी 9%, टाइम आपका सेम लेना है 1 ईयर लिया हमने, इसके बाद बाय 100। अब यहाँ पे SI2 निकालोगे वो भी क्या होगा आपका P आपका 3600 माइनस x, रेट आपकी कितनी है 10% और बाय में 100। ये चीज़ आपकी है। अब दोनों का सम कितना दे रखा आपका 333 टोटल, मतलब SI1 प्लस SI2 दोनों का वो क्या दे रखा आपका 333। तो इन दोनों को क्या करोगे आप ऐड करोगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, ये हमारा पहले वाला है 9x/100 प्लस इसको हम करेंगे कितना होगा 36,000 माइनस 10 को यहाँ x से भी करना है। कई बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि 10 को इससे कर दिया लेकिन इससे नहीं किया, तो क्या होगा 10x/100 और दोनों का सम कितना हो जाएगा आपका 333। यहाँ पे 100 आपका एलसीएम आ जाएगा, 100 उस साइड जाके क्या हो जाएगा 500 प्लस, हाँ 100 आपका एलसीएम आ जाएगा, 100 उस साइड जाके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे ये चीज़ रह जाएगी तुम्हारी 9x प्लस 36,000 माइनस 10x इज इक्वल टू 33,300। ये 100 डिवाइड में है, उस साइड जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो x वाली टर्म ये माइनस x है तो इसको उस साइड ले जाएंगे, क्या बचेगा आपका x 10x माइनस 9x आपका x। इस वाली चीज़ को हम इस साइड ले जाएंगे, 36,000 में से 33,300 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 0 0, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6। आपका था 36,000 में से इसको करोगे 0 0, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 3 गया 2, तो ये क्या आ गया 2700। ये आपका क्या आ गया पहला पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था तो फर्स्ट पार्ट क्या आ गया आपका 2700। सेकंड पार्ट आपका क्या था टोटल में से इसको माइनस करना था, 3600 में से आपका
2700 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका 900 रुपीज़। तो ये क्या हो गया आपका, दोनों पार्ट्स आपके निकल गए हैं। दोनों पे क्या दे रखा है, इंटरेस्ट आपका, उनका सम दे रखा है, तो दोनों केसेस में इंटरेस्ट निकालोगे। सम मतलब उनको ऐड करोगे, ऐड करके क्या आ जाएगी आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट एक्स को उसमें से माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा आपका सेकेंड पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे आपका उधार लिया गया है। अमाउंट टू ₹783 इन 2 ईयर्स, 2 साल में कितना अमाउंट दे रहा है 783, एंड 837 इन 3 ईयर्स, 3 साल में कितना दे रहा है 837। फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब यहाँ पे सम और इंटरेस्ट रेट दोनों चीज़ें निकालनी है आपको। अब 2 चीज़ निकालनी है, तो 2 चीज़ कैसे निकलेंगी आपकी, 2 इक्वेशन बन के। अब देखो फर्स्ट केस है, उसमें अमाउंट कितना दे रखा है A1 ₹783। टाइम कितना है यहाँ पे 2 ईयर्स। अब यहाँ पे आपकी रेट गिवन नहीं है, रेट हमने क्या मान ली R% पर एनम, ये आपका फर्स्ट केस। अब इसमें हम प्रिंसिपल निकालेंगे P1। यहाँ पे देखो सम ऑफ मनी लेंट, कि जो पैसा उधार लिया गया है वो पहले 2 साल के लिए फिर 3 साल के लिए। आपका प्रिंसिपल मतलब क्या है, यहाँ पे सेम है दोनों चीज़ में, तो प्रिंसिपल मान लिया हमने P। तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल क्या निकलेगा, अमाउंट अपॉन 1 प्लस RT/100। वैल्यू पुट करो, अमाउंट है आपका 783 अपॉन 1 प्लस रेट कितनी है आपकी, रेट आपका गिवन नहीं है, टाइम है 2, तो कितना हो जाएगा आपका 2R/100। ये आपका प्रिंसिपल आ। अब सेकेंड केस में आपका अमाउंट कितना गिवन है A2 ₹837, ये आपका सेकेंड केस का अमाउंट गिवन। अब इसमें टाइम कितना आपका 3 ईयर्स। अब रेट आपके देखो, फाइंड द सम एंड द रेट % पर एनम, आपको सम और रेट निकालनी है। दोनों केसेस में क्या होगी, वो चीज़ सेम होगी आपकी। तो रेट हमने यहाँ पे R मानी थी, तो यहाँ पे भी क्या होगी हमारी R%। अब यहाँ पे प्रिंसिपल निकालोगे, क्या फॉर्मूला होगा आपका, अमाउंट 837 अपॉन 1 प्लस R, आपकी ये है T, आपका ये है 3R/100। अब दोनों प्रिंसिपल को क्या कर दोगे, अब पैसे उधार लिए हैं वो दोनों केसेस में क्या है सेम है, तो दोनों को क्या कर दोगे इक्वल पुट कर दोगे। यहाँ पे आपका था 783 अपॉन 1 प्लस 2R/100, दूसरी साइड था आपका 837 अपॉन 1 प्लस 3R/100। इसको हम सोल्व करेंगे, 100 यहाँ पे जाएगा, क्या बन जाएगा आपका 783 अपॉन 100 प्लस 2R/100, यानी मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इस साइड आपका 837 अपॉन 100 प्लस 3R, और बाय में 100 था वो कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर, क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो सेकंड वाले क्या हो जाती है रेसिप्रोकल, तो 100 वाला ऊपर, 100 से 100 क्या हो जाएगा आपका कट हो जाएगा। अब क्या करोगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको करोगे कितना आएगा आपका 783, 100 से मल्टीप्लाई किया, आगे क्या आगे 2 जीरो, 78,300 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 3 से करोगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 7 3 जा 21 और 2 23 R। किसके इक्वल होगा, इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 837 0 0 प्लस, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 और 1 7 और 8 2 जा 16, और ये क्या था आपका R। अब दोनों साइड आपके R हैं, तो कैसे सोल्व करोगे, R वाली टर्म एक साइड, ये वाला बड़ा है R, तो इसको इस साइड लेके आओ, क्या हो जाएगा इसमें से इसको माइनस, 9 में से 4 गया कितना हो गया 5, आपका 4, 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ पे बचा आपका 12, 12 में से 6 जाएगा 6, R इक्वल टू, अब इस वाली टर्म को आप उस साइड लेके जाओगे तो साइन क्या हो जाएगा आपका चेंज, साइन चेंज होगा, इसमें से माइनस करोगे 0 0, 7 में से 3 गया 4, 13 में से 8 गया 5, ये अब R की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा 5400/675। अब यहाँ पे देखो इसको कट करोगे, 6 की टेबल में 54,
9 जा, लेकिन 9 पे नहीं होगा आपका, 8 पे देखो, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56, 60, 8 6 जा 48 और 6 ये आपका 8 पे कट हो जाएगा। तो रेट कितनी आ गई आपकी 8% पर एनम। आपको सिंपली डिवाइड नहीं करना आता, छोटे छोटे स्टेप्स में कट कर सकते हो। पहले 5 से किया, फिर 5 से किया, तो इस टाइप से आप कट कर सकते हो। कितना आ जाएगा आपका 8%। अब 8% आपकी रेट आ गई, आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल देखो हमारा क्या था, यहाँ पे हमने सोल्व आउट किया, ये चीज़ क्या था, प्रिंसिपल आपका था 783 अपॉन, इसको करोगे आपका 100 + 2r, यानी 100 + 2r, 2r करोगे तो कितना हो जाएगा 260, यानी 78300, इसमें ऐड करोगे कितना हो जाएगा 116। अब ये देखो कितने पे जाएगा, आप कट करो, आपका 7 6 जा, पूरा तो नहीं होगा, 4 पे देखो आपका 4 3 जा, 4 2 जा 8, 3 बचा, 4 9 जा 36, 4 से करोगे 4 1 जा 4, 3 बचा, 4 9 जा 36, 2 बचा, 4 5 जा 20, 3 बचा, 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 10। आगे इसको देख सकते हो, आपका डिवाइड करके, इसको डिवाइड करके देखोगे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा आपका प्रिंसिपल की वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या करना है, आपको दो चीज़ें निकालनी है, मतलब आपकी दो इक्वेशन बनेंगी, उन दो इक्वेशंस को इक्वल पुट करोगे आप, क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले रेट की वैल्यू आ गई। अब रेट वाली वैल्यू चाहे इस प्रिंसिपल में पुट करो चाहे इस प्रिंसिपल में पुट करो, दोनों क्या आएंगे आपके सेम ही आएंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द सम ऑफ मनी बिकम्स 8/5 ऑफ इटसेल्फ, कि कोई मनी है, कोई पैसा है, वो कितना हो रहा है खुद का 8/5 हो रहा है इन 5 ईयर्स एट द सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। 5 साल में वो आपका क्या हो रहा है 8/5 हो रहा है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट की रेट निकालनी। अब देखो जो मनी है वो 8/5 हो रहा है खुद का, तो ये चीज़ क्या होगी आपकी अमाउंट होगी। तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल हमने अज्यूम कर लिया 100 रुपीज़। लेट जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना अज्यूम कर लिया हमने 100 रुपीज़। तो जो आपका अमाउंट होगा वो कितना बोला है इसने 8/5 ऑफ इट सेल्फ, यानी प्रिंसिपल 100। तो इसको 5 से कट करोगे कितना आ गया 20, आपका आ गया 160। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। अब आपका टाइम गिवन है कितना 5 ईयर्स। आपको निकालनी क्या है रेट। अब रेट देखो प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका SI। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका 60 रुपीज़। जो रेट और टाइम वाला है हम किससे निकालते हैं SI × 100। रेट का क्या फॉर्मूला होगा आपका SI × 100, स्टार्टिंग में बताए थे आपको फॉर्मूले P × T। अब SI है आपका 60 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल है आपका कितना 100 और बाय में टाइम कितना है आपका 5 ईयर्स। ये आपका कैंसिल हो गया, 5 से इसको करोगे कितना आ गया 12। तो आपकी क्या आ जाएगी रेट 12% पर एनम। सिंपली यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपका सम है प्रिंसिपल है वो कितने टाइम्स हो रहा है, वो टाइम्स जितना हो रहा है वो चीज़ क्या होगी उसकी अमाउंट होगा। हमने अमाउंट इसको पुट किया, वहाँ से क्या आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट आ गया। रेट का हमारा फॉर्मूला होता है SI × 100 बाय में P × T। वैल्यूज पुट की, हमारा रेट कितना आ गया 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ₹640 अमाउंट्स टू ₹768, कि आपका 640 है वो कितना हो रहा है 768। ये आपका क्या हो गया प्रिंसिपल, 768 क्या है आपका अमाउंट। इन 2 ईयर्स 6 मंथ, कितने टाइम में 2 ईयर्स एंड 6 मंथ में। व्हाट विल बी ₹850 अमाउंट टू इन 3 ईयर्स एट द सेम रेट % पर एनम। ये आपकी रेट सेम रहेगी और आपका जो अमाउंट है वह 850 का अमाउंट है वो कितना होगा, ये चीज़ आपको बतानी है। तो स्टार्टिंग में देखो क्या दे रखा है आपका प्रिंसिपल है ₹640, अमाउंट कितना है आपका 768। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया प्रिंसिपल और अमाउंट गिवन है तो क्या निकालेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट। इसको क्या कर देंगे माइनस, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल,
माइनस करोगे कितना आया 8, 6 में से 4 गया 2 और 1, आपका आ गया 128। अब टाइम आपका गिवन है 2 years 6 months। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि 6 मंथ हैं तो मंथ को किस में चेंज करोगे पहले, ईयर्स में। अब 2 years आपका कंप्लीट है, 6 ईयर को मंथ में किया तो क्या होगा 6/12, 1/2, 2 and 1/2 मतलब आपका 5/2 ईयर्स। ये क्या हो गया आपका टाइम। तो यहाँ से क्या चीज़ निकालोगे आप, रेट। अभी हमने रेट का फॉर्मूला किया क्या, SI × 100। SI आपका कितना है 128 × 100 बाय में प्रिंसिपल कितना है आपका 640 इंटू टाइम कितना है 5, 2 कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर। अब इनको कट करेंगे 0 से 0, ये आपका सीधा कट होगा कितने पे 2 पे। 5 से इसको कट करोगे कितना आ गया 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो रेट कितनी परसेंट आ गया आपकी 8%। ये आपका आ गया रेट। पूछा क्या गया है व्हाट विल बी ₹850 अमाउंट टू, कि जो 850 रुपीज़ है उनका अमाउंट कितना होगा, कितने ईयर्स में, 3 ईयर्स में। रेट आपके क्या रहेगी जो पहले केस में थी 8%। तो यहाँ पे अमाउंट निकालोगे, अमाउंट का फॉर्मूला क्या था आपका P × 1 + RT/100। प्रिंसिपल हमारा कितना है यहाँ पे 850, इस पे हमें निकालना है अमाउंट। 1 प्लस रेट कितनी है 8, टाइम कितना दे रखा है 3 ईयर्स, तो 8 × 3/100। इसको आप कट कर सकते हो, 8 को कट करोगे 4 से, 4 2 जा 4 से 25, यानी 850 मल्टीप्लाई, ये आपका आ गया 1 + 6/25। 6/25 मतलब 31/25। इसे कट कर लो 25 से, 25 1 जा 25, 2 पे जाएगा 3 पे, 75, 10 बचा 5, कितना आ जाएगा आपका 35 × 31। इन दोनों को आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, वो क्या आ जाएगा आपका अमाउंट। मतलब आपका पहले केस से हमने निकाली रेट। अब रेट आपकी सेम है, प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, तो आपको क्या निकालना है अमाउंट। सिंपल अमाउंट का फॉर्मूला लिखो, आपका पुट करो वैल्यूज, तो आपका क्या आ जाएगा अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सम व्हेन रिकॉर्ड एट 7 and 1/2% per annum amount to ₹3,920 in 3 years. Find the sum. सम मीन्स आपका प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल निकालना है। रेट गिवन है, टाइम गिवन है, और क्या गिवन है अमाउंट। तो अमाउंट गिवन है, वहाँ पे प्रिंसिपल का फॉर्मूला आपका अमाउंट अपॉन 1 + RT/100। ये आपका फॉर्मूला, मेन आपके यहाँ पे फॉर्मूले ही हैं। अमाउंट कितना है 3,920 अपॉन 1 प्लस रेट कितनी है 3 ईयर्स। अब टाइम देखो यहाँ पे, सॉरी टाइम है 3 ईयर्स, रेट कितनी है 7 and 1/2, 7 and 1/2, 7 2 जा 14 और 1 15, तो 15/2 और बाय में क्या था आपका 100। अब यहाँ पे कट करोगे कितना आएगा आपका 5 3 जा 15, 5 से करोगे 20, ये आपका हो गया 3,920 अपॉन 1 प्लस ये आपका 3 3 जा 9, 9/40। अब 1 + 9/40 इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 49/40। इसको सोल्व करोगे 3,920 बाय में 49 और बाय में 40 है वो कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब यहाँ पे देखो कितने पे जाएगा, ये 8 पे जाएगा। 8 पे देखो 9 8 जा 72, 8 4 जा 32 और 7 39 और आगे 0 है, तो आपका कितना आ जाएगा 8 4 जा 32 और आगे 2 0। ये क्या आ गया आपका प्रिंसिपल। तो सिंपल आपकी वैल्यूज गिवन है, प्रिंसिपल निकालना है, आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, ये चीज़ आपकी क्या आ जाएगी प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका प्रिंसिपल गिवन है ₹5,000, रेट गिवन है 9% पर एनम, टाइम गिवन है 146 डेज। अब टाइम आपका किस में गिवन है डेज में गिवन है, तो डेज को किस में कन्वर्ट करोगे ईयर्स में। अब डेज को हम ईयर्स में, अब यहाँ पे देखो दे नहीं रखा क्या निकालना है, तो आपको इंटरेस्ट फाइंड SI एंड अमाउंट, इंटरेस्ट और अमाउंट हम कितना पे करेंगे वो चीज़ हमें बतानी है। तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट का आपका फॉर्मूला क्या होता है PRT/100
प्रिंसिपल है आपका 5000, रेट है आपकी 9%, टाइम है आपका देखो 146 डेज है। तो पहले डेज को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, ईयर्स में। तो ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा आपका, बाय में 365। अगर हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, छोटी यूनिट से बड़ी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड। अब 1 ईयर में आपके जो डेज होते हैं वो कितने होते हैं, 365। अब यहाँ पे देखो आप इसको सोल्व करोगे और बाय में क्या था आपका 100, 20 से 20 कट, यहाँ पे इसको कट करोगे कितने पे कट होगा आपका, 73 से कट होगा। 73 से ये 2 पे जाता है, 73 पे ये कितने पे आता है, 5 पे आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो आपका डेज वाला है वो ऐसा ही नंबर मिलेगा जो आपका किसी के टेबल में आता हो। तो 73 से कट होता है आपका 2 पे, ये आपका 5 पे। 5 से इसको करोगे कितने पे आएगा आपका, 10 पे। अब 9 2 जा 18, 18 को 10 से करोगे कितना आ जाएगा, 180। तो जो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका, 180 रुपीज़। मेन चीज़ यहाँ पे है आपका डेज। डेज को कन्वर्ट करोगे मैं किस में, ईयर्स में। डेज को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए 365 से हमने क्या किया, डिवाइड किया। नेक्स्ट देखो, प्रिंसिपल आपका गिवन है 3560, अमाउंट आपका गिवन है 4520.20, पॉइंट्स में गिवन है। टाइम है आपका 3 ईयर्स। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, देखो प्रिंसिपल है, अमाउंट है, टाइम है, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, रेट। आपको रेट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल है, अमाउंट है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा, SI। SI का फॉर्मूला क्या होता है आपका, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका, देखो 0.20 तो है ही, इसमें से इसको माइनस करोगे लास्ट में आ गया 1। अब 12 में से 6 को माइनस करोगे 6, यहाँ पे बचा आपका 4, 14 में से 5 को माइनस करोगे 9। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आ गया 961.20। अब हमारा रेट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100 बाय P इंटू T। अब SI आपका कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 3560 इंटू 100 बाय प्रिंसिपल, सॉरी SI आपका था सिंपल इंटरेस्ट आपका ये था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हमें निकाला था 961.20 बाय प्रिंसिपल कितना है आपका 3560 और मल्टीप्लाई में टाइम कितना दे रखा है 3 ईयर्स। तो यहाँ पे कैसे सोल्व करोगे, ये आपका पॉइंट है, पॉइंट को हटाओगे तो क्या होगा आपका, पॉइंट की जगह पे आपका 1, उसके बाद कितने डिजिट थे, 2 डिजिट थे, तो क्या आ जाएंगे 20। अब इनको कट करो, 20 से 20, 3 से इसको कट करोगे, 3 से देखो कट हो रहा है, यानी 2 1 3, 3 + 6 9, 9 9 18, 3 से कट होगा आपका, 3 से करोगे 3 3 जा 9, आपका बचा 3 2 जा 6, 1 उतारा नहीं, डिवाइड हुआ 0, 3 4 जा 12 और लास्ट में क्या थी आपकी 0। अब इस 0 से क्या हो गया आपका, ये 0 कट हो गया। नेक्स्ट देखो आपका किससे डिवाइड हो रहा है, ये आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से करोगे 2 1 जा 2 7 जा 14, 1 2 8 जा, 2 से करोगे इसको 2 1 जा 2 6 जा 12, 0 2, फिर से 2 से हो रहा है आपका, 4 से भी हो रहा था स्टार्टिंग में, 2 से करोगे कितना आएगा 2 8 जा 16, 1 2 9 जा 18, इसको 2 से करोगे 2 8 जा 16, 0 1। अब आपका ये 9 पे कट होगा, पूरा कंप्लीट कट होगा, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 8 जा 72 और 8 80। तो आपकी जो रेट आ गई वो कितनी आ गई 9%। तो ये आपके सिंपल स्टेप्स में कट करना है। अगर आपका डायरेक्ट आता है डिवाइड तो आप वो भी कर सकते हो। हमने फॉर्मूला पुट किया है, आपका सॉल्यूशन रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 11। प्रिंसिपल आपका गिवन है 1500, रेट आपकी गिवन है 12% पर एनम, टाइम आपका 3 ईयर 3 मंथ्स। तो यहाँ पे क्या निकालना है आपका, इंटरेस्ट एंड अमाउंट, दोनों चीज़ें। अब यहाँ पे देखो सिंपल अमाउंट निकालना है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, P इंटू 1 + RT/100। इंटरेस्ट भी निकालना है तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओगे पहले, क्या PRT/100,
अब प्रिंसिपल आपका है 1500, रेट आपकी है 12%, टाइम फिर से देखो 3 ईयर्स एंड 3 मंथ। अब 3 ईयर हैं, 3 मंथ को किस में करोगे, ईयर्स में, तो क्या कर दिया हमने 12 से डिवाइड। 3 1 जा 3, 3 4 जा कितना आ गया 4 3 जा 12 और 1 13/4 ईयर्स। आपको टाइम है वो ईयर्स में ही लेना है, अगर आपका मंथ्स है तो उसको किस में कन्वर्ट करोगे, ईयर्स में काटो। ये आपका 13/4 और बाय में 100, 2 0 से आपका 2 0 कट, 4 से करोगे 3 पे। अब इनके क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, वो क्या आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। 39, 15 9 जा 135, 15 3 जा 45, 45 में 13 ऐड करेंगे 585। ये आपका क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल आपका था 1500 और इसमें SI आपका कितना आ गया 585। इन दोनों को क्या करोगे ऐड करोगे, कितना आ जाएगा 5 8 5 + 5 10 और 2 2085। इंटरेस्ट और अमाउंट आपका फॉर्मूला लग रहा है, उससे आपने सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट व्हाट रेट % पर एनम विद ₹3600 अमाउंट टू ₹4734 इन 3 and 1/2 ईयर्स। मतलब आपको क्या निकालनी है, रेट निकालना है। क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है और आपका क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। अब प्रिंसिपल और अमाउंट गिवन है तो वहाँ पे आप क्या लोगे, पहले इंटरेस्ट निकालोगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा आपका, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपका 4734 है, इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आएगा 4, 3 में से गई 3, यहाँ पे 7 में से 6 गया 1 और 1, 1134। ये आपका अमाउंट, ये आपका प्रिंसिपल, इनमें से माइनस किया 4 आपका, 3 में से 0 गई 3, 7 में से 6 गया 1 और 4 में से 3 गया 1। ये आपका क्या आ गया आपका SI। अब यहाँ पे टाइम आपका है 3 + 1/2। 3 + 1/2 मतलब 3 2 जा 6 और 1 7, 7/2 ईयर्स। आपको निकालना क्या है, रेट। अब रेट देखो, रेट का क्या फॉर्मूला होता है आपका, SI × 100/P × T। SI आपका कितना है 1134 बाय मल्टीप्लाई 100 बाय में आपका है प्रिंसिपल आपका था कितना 3600 और मल्टीप्लाई T है आपका 7 और बाय में 2 था, वो कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन ऊपर। इससे आपने कट किया, ये 2 से इसको कट किया कितना आ गया 18, 2 से करोगे 9, 2 से इसको करोगे 2 5 जा 10, 1 2 6 जा 12, 1 2 7 जा 6। अब इसके बाद देखो किससे कट होगा, ये 9 से देखो 7 + 6 13 + 5 18, 9 से होगा आपका 9 1 जा 9, 9 से 9 6 जा 54, 2 9 3 जा 27। अब 7 से होगा 7 1 जा 7 9 जा, तो कितनी आ गई आपकी रेट 9% पर एनम। सिंपली जहाँ पे आपका प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है, तो वहाँ पे क्या चीज़ निकलेगी आपकी, इंटरेस्ट निकलेगी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये आपका इंटरेस्ट निकल गया। टाइम आपका गिवन है, रेट का फॉर्मूला है SI × 100/P × T। ये आपका फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की एंड नेक्स्ट कट किया इनको, तो क्या आ गया आपका 9% पर एनम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13th, प्रिंसिपल आपका गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, आपको क्या निकालना है, अमाउंट। देखो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट नहीं पूछा गया है तो हम अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। अमाउंट क्या होता है आपका P × 1 + RT/100। वैल्यूज पुट करो, प्रिंसिपल आपका कितना है यहाँ पे 6400, 1 प्लस रेट कितनी है आपकी 6%, टाइम आपका कितना है 2 ईयर्स और बाय में 100। इसको कट करोगे, 2 से किया 50, 2 से किया 3 और नीचे 25, यानी आपका 6400 मल्टीप्लाई 3/25, 1 + 3/25। इसको करोगे कितना हो जाएगा 25 + 28/25। 25 से इसको कट करो, 25 2 जा 50, कितना बचा 14, 14 बचा आपका जाएगा 5 पे, 125 आपका बचा 15 और 6 पे।
अब इनकी क्या हो जाएगी आपकी मल्टीप्लाई 28, ये क्या हो जाएगा आपका अमाउंट। तो इन दोनों के आप क्या करोगे मल्टीप्लाई। प्रिंसिपल आपका गिवन है 6400, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, तो वैल्यूज पुट कर दोगे, अमाउंट के फॉर्मूले में क्या आ जाएगा आपका अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरी बोरोड ₹12,600 फ्रॉम ए मनी लेंडर एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कि हरी ने एक लेंडर से, मनी लेंडर से जो पैसे उधार देता है, उनसे कितने रुपए उधार लिए, 12,600 रुपये। किस रेट से, 15% की रेट से। आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद, ही पेड ₹7,070 एंड गेव ए गोट टू क्लियर ऑफ द डेप्ट। और क्या दिया उसने, गोट दे दी। इतने 7,070 रुपीज़ दिए, प्लस क्या दिया, अपनी गोट उसको दे दी कि उसका जो हिसाब किताब है, डेप्ट मतलब जो उसका हिसाब है, पूरा का पूरा हिसाब, वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। उसके लिए उसने अपनी गोट दी, प्लस में 7,070 रुपीज़ दिए। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गोट, तो जो गोट की कॉस्ट है वो क्या होगी। अब देखो, उसने पैसे उधार लिए, तो अब उसको वापस देना है, रिटर्न करना है, तो वो चीज़ क्या होगी आपकी अमाउंट। ये तो है नहीं कि इंटरेस्ट में बात बन जाएगी, तो आपको क्या वापस करना है, अमाउंट। तो पहले क्या निकालोगे यहाँ पे, अमाउंट। तो अमाउंट आपका फॉर्मूला पुट किया, P × 1 + RT/100। प्रिंसिपल आपका है 12,600, 1 प्लस रेट आपकी कितनी है, देखो 15%। टाइम कितना है, 3 ईयर, क्योंकि 3 साल बाद उसने उधार दिया था, वापस दिया था, तो टाइम कितना हो गया, 3 ईयर्स। यहाँ पे 100 में ही लेके चलो, कट करने में इजी होगा, ठीक है। 12,600 मल्टीप्लाई, देखो 15 3 जा 45, 45/100 + 1, तो 1 + 45/100। एलसीएम लेके इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 100 + 45 145, और बाय में क्या हो जाएगा 100। इनकी क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो 2 0 कट होगी। 126 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 145 से। तो करो मल्टीप्लाई 126 से, आपका कितना आ जाएगा, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 27, 6 1 जा 6 और 2 8, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 और 1 9, 2 1 जा 2, 1 से करोगे 5 4 1, इनको ऐड किया, 7 + 5 12, यहाँ पे आपका 9 + 1 10, 10 18 और 22, 2 कैरी, 2 2 4 और 1 5। गया 6 5 जा 30। देखो ये आपका मल्टीप्लाई करना था 145 को 126 से। 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 4 जा 24 और 3 27, 2 कैरी, 6 1 जा 6 और 2 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 1 जा 2, डबल क्रॉस 5 4 और 1, इनको किया 0 7, 9 + 5 14, 14 में ऐड करोगे 8 22, 2 कैरी, 2 और 2 4 और 4 8 और 1, कितना आ जाएगा आपका 18,270। ये क्या हो गया आपका अमाउंट। अब इतने रुपए उसको वापस देने हैं, 12,600 लिया था उधार, उसको वापस करने हैं 18,270। अब उसमें से इसने इस अमाउंट में से 7,070 रुपीज़ दिए, प्लस में एक क्या दे दिया, गोट दे दी, अपनी बकरी दे दी। तो ये चीज़ है वो किसके इक्वल होगी, 7,070 प्लस जो कॉस्ट होगी किसकी, गोट की। जो ये अमाउंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जो 7,070 प्लस कॉस्ट ऑफ गोट, जो बकरी की कॉस्ट है। अब यहाँ पे गोट की कॉस्ट निकालनी है, तो 7,070 इसमें से क्या हो जाएंगे, माइनस, इसमें से माइनस करोगे 7,070, तो आपका आंसर आएगा 002। तो इसकी जो गोट की कॉस्ट थी वो कितनी आ गई, 11,200। यहाँ से आपको पहले निकालना है अमाउंट निकाला, वो अमाउंट है वो किसके इक्वल होगा, 7,070 प्लस द कॉस्ट ऑफ गोट, वहाँ से आपकी क्या निकल जाएगी, कॉस्ट ऑफ गोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। प्रिंसिपल आपका गिवन है 5,000, अमाउंट आपका गिवन है 6,450, रेट गिवन है, आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड। अब यहाँ पे प्रिंसिपल एंड अमाउंट, सिंपल प्रिंसिपल और अमाउंट गिवन है, तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है आपका 6,450 माइनस 5,000, तो इसमें करोगे 0 5 4 1, ये आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट।
अब आपका इंटरेस्ट है, रेट है, टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 बाय P इंटू आर। SI आपका कितना आया 1450 इंटू 100 बाय प्रिंसिपल आपका कितना है यहाँ पे 5000 इंटू रेट कितनी है आपकी 12%। कट करोगे 2 जीरो से ये, 2 जीरो, जीरो से ये, 5 से कट करोगे 5 2 जा 10, 4 गया, 5 9 जा 45, कितना है आपका 29 बाय 12। अब इसको आप करोगे, देखो 12 से डिवाइड किया आपका 12 2 जा 24, 2 ईयर्स, और कितने मंथ्स बच गए आपके बच गए 2 ईयर्स 24 5 मंथ्स, 2 ईयर्स एंड 5 मंथ्स, ये आपका आया था ईयर्स में। ठीक है, तो इसको डिवाइड किया आपने 12 दूनी 24, बचा आपका 5, तो 2 ईयर्स हो गए कंप्लीट, एंड नेक्स्ट क्या हो गया 5 मंथ्स, तो ये आपका क्या निकल गया टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4/3 ऑफ इटसेल्फ इन 6 ईयर, कि कोई मनी है, प्रिंसिपल है, वो कितना हो रहा है 4/3। देखो पहले भी बताया था, बिकम्स मतलब होना, कि पहले आपका मान लो 100 था, तो उसका कितना हो गया 4/3 टाइम्स ऑफ 100, तो क्या चीज़ हुई है अमाउंट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमने अज्यूम कर लिया कितना ₹100, तो जो अमाउंट है वो क्या होगा 4/3 ऑफ इटसेल्फ। ये चीज़ जो बिकम्स होती है मतलब क्या आता है आपका अमाउंट, ये चीज़ ध्यान रखनी है मेन। कई बच्चे ये इंटरेस्ट लेके चलते हैं, वो फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है आपका। बिकम्स मतलब हो जाना, कितना हो रहा है 4/3 टाइम्स उसका, तो ये चीज़ होगी अमाउंट। तो 4/3 मल्टीप्लाई 100, कितना आ जाएगा आपका 400/3। अब टाइम आपका कितना दे रखा है 6 ईयर्स। आपको निकालना क्या है रेट। अब रेट का फॉर्मूला आपका सिंपली SI इंटू 100 बाय P इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट है आपका कितना, यहाँ से आप माइनस करो, इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 400/3 माइनस 100, ये आपका आ जाएगा 100/3। इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा 100/3, तो इंटरेस्ट आ गया आपका 100/3 मल्टीप्लाई 100, नीचे आपका क्या है P इंटू टी, प्रिंसिपल कितना है 100, टाइम कितना है आपका 6 ईयर्स। अब यहाँ पे कट करोगे, इससे कट हो गया, 2 से करोगे 3, 2 से करा 50, तो कितनी आ गई आपकी 50/9%। और 50/9 को करोगे पॉइंटों में कर सकते हो आप, 9 5 जा 45, 5 बचा, 9 5 जा 45, तो 5.55%। मेन चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ क्या होगी आपकी अमाउंट होगी, ये आपका अमाउंट है, प्रिंसिपल है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। उसमें से माइनस किया, कितना आ गया 100/3, वैल्यूज हमने क्या कर दी पुट कर दी, क्या आ गया आपका रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, इन व्हाट टाइम विल ₹5,600 अमाउंट टू ₹6,720 एट 8% पर एनम। मतलब ये चीज़ आपकी क्या है प्रिंसिपल, ये चीज़ क्या है आपकी अमाउंट। अब रेट दे रखे है 8%, तो प्रिंसिपल और अमाउंट गिवन है, तो वहाँ से क्या आ जाएगा आपका SI अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 6,720 माइनस 5,600, इसमें माइनस करोगे 0 2 1 1। अब यहाँ पे आपका रेट दे रखिए 8%, क्या निकालना है आपका टाइम, SI इंटू 100 बाय P इंटू आर। फॉर्मूला पुट करना है, SI आपका कितना है 1120 मल्टीप्लाई 100 बाय आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 5,600, और मल्टीप्लाई में रेट कितना है आपका 8%। इनको कट करोगे 0 से 0, 4 से करोगे 4 2 जा 8, 4 से करोगे 4 2 जा 8 3, 4 8 जा 32 0, 2 से करोगे कितना आएगा 140, 7 से कट हो रहा है ये, 7 8 जा 56 7 2, अब आपका 4 से हो रहा है 2, 4 से आपका 5, कितना आ गया 5/2 ईयर्स। 5/2 ईयर्स मतलब 2 एंड 1/2, मतलब आपका 2.5 साल। ठीक है, 2 एंड 1/2 आ गया समझ। नेक्स्ट आपका 18th क्वेश्चन, एट व्हाट रेट % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल बी 3,625 अमाउंट टू ₹4,495 इन 2 ईयर्स।
आपका रेट पूछा गया है कि रेट क्या होगी जिसमें आपका प्रिंसिपल ये है, अमाउंट क्या होगा ये चीज़ आपकी प्रिंसिपल है, ये क्या होगा अमाउंट। तो वही चीज़ आपका इंटरेस्ट निकलेगा क्या, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 4495 माइनस 3625, ये था आपका 95। माइनस करोगे 0 7, 14 में से 6 गया 8। ये आपका क्या आ गया इंटरेस्ट। टाइम आपका कितना गिवन है 2 ईयर्स। तो रेट का फॉर्मूला आपका वही SI इंटू 100 बाय P इंटू टी। SI आपका कितना है सिंपल इंटरेस्ट 870 इंटू 100 बाय प्रिंसिपल आपका कितना है 3625 इंटू टाइम कितना है आपका 2 ईयर्स। अब इसको क्या करोगे कट करोगे, देखो 25 से कट होगा, 25 1 जा 25, आपका बचा 11, 25 4 जा 100, बचा 12, 25 5 जा 125, इस पे होगा ये 4 पे। अब 2 से इसको करोगे 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 2 5, 3 पे कंप्लीट हो ही रहा है। 14 3 जा 42, 5 3 जा 15 और 14 3 जा 42, कितना आ गया आपका ये 4 3 जा 12%। तो आपका मोस्टली कंप्लीट कट होता मिलेगा। एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपको पॉइंटों में आता है, नहीं मोस्टली कट होता मिलेगा, तो इनको कट करना है। आपका रेट कितनी आ गई 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, अमाउंट निकालना है। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा P इंटू 1 प्लस RT बाय 100। प्रिंसिपल आपका कितना है 2650 इंटू 1 प्लस रेट आपकी कितनी है 8%। टाइम देखो यहाँ पे 2 and 1/2 ईयर, 2 and 1/2 मतलब 2 2 जा 4 और 1 5/2, और बाय में कितना है 100। अब इसको हम यहाँ पे कट नहीं करते, डायरेक्ट आगे कट करेंगे, मल्टीप्लाई 2 से कर लो, चलो इसको 4 पे, कितना हो जाएगा 1 प्लस 20 बाय 100। 1 प्लस 20 बाय 100 कितना हो गया 120 बाय 100। एक जीरो से ये जीरो, एक जीरो से ये जीरो, 12 से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई। 12 5 जा 60, 6 कैरी, 12 6 जा 72, 72 में 6 ऐड करेंगे 78, 7 कैरी, 12 2 जा 24, 24 और 7 31। तो ये आपका क्या आ जाएगा अमाउंट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन था, रेट गिवन था, टाइम आपका फ्रैक्शन में है, मिक्स में गिवन है, उसको किस में कर लोगे इम्प्रॉपर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका गिवन है 9600, रेट आपके गिवन है 7 and 1/2%, टाइम आपका गिवन है मंथ 5 मंथ्स। अब देखो यहाँ पे टाइम आपका 5 मंथ्स है, अब मंथ्स को किस में चेंज करोगे ईयर्स में, तो कितना हो जाएगा 5/12 ईयर्स। अब यहाँ पे आपका निकालना क्या है अमाउंट, P इंटू प्रिंसिपल 9600, 1 प्लस RT, रेट आपका 7 and 1/2। अब 7 and 1/2 को करोगे कितना आ जाएगा 7 2 जा 14 और 1 15/2, और टाइम आपका है 5/12, और बाय में एक और क्या आना है 100। तो यहाँ पे देखो आपका 3 से कट होगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है। 5 से करोगे 5 1 जा 5 से 20, 5 से करोगे 4, तो कितना आ गया 9600 मल्टीप्लाई 1 प्लस यहाँ पे ऊपर 1 बाय 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 1 प्लस 1/32, ये चीज़ होगी तुम्हारी 32 1 कितना हो गया 33/32। इसको कट करोगे कितने पे जाएगा ये 3 पे, और आगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और आगे क्या आ गया 2 0। ये क्या आ गया आपका अमाउंट। प्रिंसिपल गिवन था, रेट गिवन था, टाइम गिवन था। तो आपका रेट आपका 7 + 1 and 2 मतलब मिक्स में गिवन है, इसको किस में कर लोगे इम्प्रॉपर में। टाइम आपका मंथ्स में गिवन था, उसको किस में करोगे ईयर्स में। तो यहाँ से आपका फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, क्या आ गया आपका अमाउंट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।